नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आइए हम आपको अद्भुत चमत्कार अपने देवस्थान के द्वारा किए हुए जन कल्याण हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि कोई कहता कि हमारा धर्म महान है, कोई कहता कि हमारा धर्म महान है, कोई अपने को महान बोल रहा है, कोई अपने को महान बोल रहा है। लेकिन आज हम सत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो क्या सत्य है और कौन सा सत्य है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। घटना उस समय की है जब चाइना में एक षड्यंत्र चल रहा था कि पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करो, ऐसा वायरस डालो जो लोग पता न लगा पाए और हम फिर उसका इलाज दें और पूरे भारत, पूरे विश्व में उस दवाई को बेचें, और जिससे हमारे भारत और पूरे विश्व के अंदर जो भी हमारी दवा का पेमेंट ना कर पाए वहाँ पर हम अपना झंडा गड़ा दें। पर ये शातिर चाल चला था चाइना ने। लेकिन कहते हैं हर किसी के ऊपर नाखून पर नाखून होता है, वही हुआ। हमारे पुजारी यानी कि मैं उस समय आरती पूजन पे बैठा था, तो महाराज जी के ध्यान में आरती पूजन चल रहा था, ध्यान ठीक से लग नहीं रहा था। अचानक भगवान शिव का आगमन होता है और कहते हैं, बेटा क्या बात है, क्यों तुम्हारा आरती में मन नहीं लग रहा है? हमने कहा, प्रभु जब मौत का तांडव उधर हो रहा है तो 24 घंटे रात्रि के हैं, हो सकता है सुबह इधर भी वो मौत का तांडव हमारे भारत में हो जाए, और हो जाएगा, प्रभु कुछ उपाय बताएं। तो महाराज जी ने कहा, बेटा 2021 का महाप्रलय है, 12 कोस पर दीपक जलने वाला है। हमने कहा, नहीं प्रभु ऐसा मत करो। कहा, नहीं, पूरी विश्व में 30% लोग रहने वाले हैं। हमने कहा, प्रभु नहीं, ये नहीं होगा, ये मत करो। कहा, तो तुम जानो, हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो मर्यादा में बंधे हुए हैं। यदि हमसे कोई कहता है तो हम उसका काम करते हैं, अन्यथा हम तो स्वयं अपने में मस्त रहते हैं। हमने उनका इशारा समझ लिया। हमने कहा, प्रभु तो फिर हम जो बोलते हैं वो करिए। कहा, क्या बोलते हो? हमने कहा, प्रभु फिर 70 रखिए, 30 मत रखिए। कहा, क्यों? कहा, हाँ प्रभु। कहा, नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। इतना कहते कहते प्रभु अंतर ध्यान हो गए, हम फिर ठन गोपाल रह गए। हमने जान लिया कि बहुत भयंकर समस्या आने वाली है, और हमें उंगली पकड़कर भगवान शिव की हमेशा चलता हूँ। हमने उनके चरणों में बैठे रहे। शाम के 8 बजे से लगाकर सुबह 4 बजे तक मैं रोता रहा। जब 4 बजे के समय फिर भगवान ने कहा, अच्छा आगमन हुआ। कहा, अच्छा बताओ क्या चाहता है? तो हमने कहा, जब आपने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। हे स्वामी जी, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपने हमें जब उस गद्दी पर बैठाला है तो जो हमें अधिकार मिला है, हम अपने अधिकार को जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। हम किसी को नहीं जानते कौन क्या करता है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि 70 रखो, 30 मत रखो। कहा, चलिए तथास्तु। कहा, हमने कहा, फिर कहा, प्रभु 70 में जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो असहाय हैं, उनको प्रभु आप अपना ग्रास बनाएं, और जो जवान हैं, जो आगे के होनहार हैं, उन पर कृपा करें। कहा, जा तथास्तु, जो तू कहेगा वही होगा। फिर क्या, हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। हमने यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारत सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए। उन्होंने 24 घंटे में लॉकडाउन कर दिया। जो भी औषधियाँ यहाँ से हमारे प्रभु ने बताया था वो उन्होंने किया। आज पूरे विश्व में जय जयकार हो रहा है, धर्म की जय जयकार हो रही, भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है।
जहाँ पर लोग भगवान को ढूंढे नहीं पाते हैं, आज महामारी, भयंकर महामारी में भगवान ने स्वयं साक्षात त्रिशूल लेकर के अपने भक्त के माध्यम से भक्तों का कल्याण करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। महामारी ने अपना पूरा रूप ले लिया, जैसे शिरडी के साईं बाबा ने अपनी शिरडी को अपनी योग माया से जान लिया कि भयंकर महामारी आने वाली है। वही अपने मेहनत से आटा पीस करके और अपनी शिरडी को बांध लिया था। ठीक वही प्रतिक्रिया हमने भी अपनाया। कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन हमारे जो फेसबुक अकाउंट पे जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, संत शिरोमणि गुरुजन हैं, वो भली प्रकार से जानते हैं कि पुजारी के पास बिको पावर है। इसलिए ये जो बोलता है ये नहीं बोलता है, स्वयं उस विधाता का आदेश है। यही किया हमने अपनी दुर्वासा से, शक्ति से पूरे भारत को अंडरग्राउंड कर लिया। आपने देखा होगा कि जहाँ मौत का तांडव रोड के ऊपर चाइना में हो रहा था, सभी टीवी पर देखते थे, लेकिन भारत के अंदर कोई रोड पर नहीं तड़पा। ये हमारी भक्ति और हमारी तपस्या का फल है। और बड़ा प्रसन्न हूँ अपने भारत भूमि को इस महामारी से बचाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और हमारे अंदर से बस एक ही भावना निकलती है कि जब तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानो, बस तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाना जानू। उन्होंने कहा जब लॉकडाउन हुआ तो स्वयं भगवान शिव ने घोषणा किया कि लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, लेकिन मंदिर हमारे खुले रहेंगे। अगर कोई भी पौराणिक धर्म स्थल पे ज्योति नहीं जली तो उस पुजारी की खटिया खड़ी कर देंगे। वही हुआ। मंदिर तो भक्त नहीं गए, लेकिन ज्योति 24 घंटे जलती रही। आज सत्य सनातन धर्म के अंदर सभी लोग हमारे धर्म को लेकर के कुछ ऊट पटांग हरकतें किया करते हैं, लेकिन सच्चाई आज हम यूट्यूब के माध्यम से उन बच्चों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य तो हम जानते हैं, परंतु असत्य से हम नहीं परिचित हैं। इसलिए सत्य को जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। हम यूट्यूब के माध्यम से वह सच्चाई आपको बताएंगे जो स्वयं साक्षात उस परमपिता परमात्मा ने आकर के हमारे माध्यम से उन्होंने भारत की सहायता किया है। आज पूरा भारत सुखी है, हर बच्चा बच्चा सुखी है, कोई समस्या नहीं है। सब हंसते हंसते ऐसे बोलते हैं कि महामारी थी ही नहीं, ये तो कुछ और था। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पुजारी की माध्यम से, इस पुजारी की शिव शक्ति से पूरा भारत की सुरक्षा हुई, पूरे विश्व की सुरक्षा हुई। हम सनातनी लोग हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम हमेशा विश्व का कल्याण चाहते हैं, हम हमेशा धर्म चाहते हैं। वही धर्म जो जीव हत्या बंद करे, वही धर्म जो मानव कल्याण करे, वही धर्म जो देश का जो है विकास करे। वही शासन अच्छा होता है, वही सरकार अच्छी होती है, वही प्रजा अच्छी होती है। जहाँ पिता पुत्र जैसा व्यवहार हो, वही राम राज्य होता है, जहाँ सभी सुखी हों। आज राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और हमारे भोलेनाथ एक पैर से भक्तों का कल्याण करते हैं। जय हो त्रिपुरारी, जय हो, जय हो कैलाशवासी, जय नंदीश्वर, जय जगदीश्वर। आपने हमारे भारत भूमि के साथ पूरे विश्व की सुरक्षा किया, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम दंडवत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप हमें अगले एपिसोड में देखेंगे एक नई कहानी के साथ जो सच्ची घटना पर आधारित है। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।